रहीम आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं तवा कलेजी। इसके लिए ये सबसे पहले तो हमें तवा चाहिए, फिर हमें ये कलेजी चाहिए। ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम मंगाई है। और ये है अनियन, इसको ब्रिक चॉप कर लेना है। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। ये मुझे इसमें थोड़ा सा लहसुन कम लग रहा था, तो ये मैंने लहसुन का पेस्ट मज़ीद इसमें रख दिया। उसके अलावा ये खुश्क पाउडर मसाले हैं, उसमें सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, नमक है, ये भी गरम मसाला है। और ये जो है ना काली मिर्च है, ये काला नमक है, ये आधकुटी मिर्च है और ये खटाई पाउडर है। तो ये सब मसाले इसमें डालेंगे। ये एक तेज़पात का छोटा सा पीस रखा है। तो अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस पर तवे को रखते हैं, ठीक है। इसको तवे को गर्म होने देते हैं। अभी ये तवा गर्म हो रहा है, इसके साथ ही हम इस पर, क्योंकि हमारी 1 प्लेट जितनी कलेजी है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल चाहिए होगा। ऑयल डालें, घी डालें, आधा चम्मच और डालें, जो आपको इजी लगे। इसको भी थोड़ा सा गर्म होने दें। हमारा घी मेल्ट हो गया। जैसे घी गर्म होता है, इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा और ये हल्दी पाउडर और ये तेज़पात, ये तीनों चीज़ें डाल। अब मैं कर दिया। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं आपको दिखाया था, वो डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही अदरक की स्मेल थोड़ी कम होगी, ये थोड़ा भुन जाएगा इसके अंदर, तो इसमें हम ये डाल देंगे अनियन। ये एक बड़ा प्याज था जो मैंने चॉप करके इसके लिए तैयार किया था। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे इसमें। इसमें रोशनी रोशनी और अंधेरा हो गया, यहाँ पे कुछ भी रोशनी नहीं है। तो मुझे आगे फिर इसमें डालते और छोटे हो गए, मैं इसमें से लेके जाती हूँ। जब ऑन करने लगे, अभी हमारा प्याज थोड़ा सा छोटे हो गए। अब हम इसमें ये कलेजी डाल देंगे, ये 1 प्लेट जितनी है। ऑन कर दिया। अब ये हमारी कलेजी का रंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम मज़ीद 1 मिनट और पकाएंगे। फिर हम इसमें खुश्क पाउडर मसाले डाल देंगे। ये हमारी कलेजी अब काफ़ी भून गई है। अब हम इसमें ये तमाम खुश्क मसाले डाल देंगे जो मैंने भी आपको बताया था। उसके साथ ही ये सब्ज़ मिर्च, 1 छोटा टमाटर, और जो है ना ये हमने जो इसका पेस्ट बनाया था सब्ज़ मिर्च और टमाटर का। लहसुन भी था इसमें, लेकिन वो थोड़ा कम था, इसलिए मैंने लहसुन अदरक से भी थोड़ा सा डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करके इसके साथ ही भून लेंगे। इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी
और ये बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और बाकी जो है ना धनिया हमने रखे हैं वो हम गार्निशिंग के वक्त यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा इसे मिला दूँ, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँ। अगर उठाने लगी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत तैयार हो गया। अब हम इसको देख चेक कर लेते हैं ये गली है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गल गई है, पक गई है ये बिल्कुल। अब ये खाने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी आज वीडियो पसंद है। मैंने इसको सर्व करके दिखाती हूँ, आपको गार्निशिंग कर देती हूँ। माशाल्लाह ये खाने के लिए तैयार है। गरम गरम नान मंगाएं और इसको फ़ौरन से खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।